हमारे पास क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स के अंदर जो है 3 फार्मूलाज आते हैं, ठीक है? Q1, Q2, Q3। तो उन फार्मूलाज को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले Q1 आता है। Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, ठीक है? और उसके बाद Q2 इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, और Q3 इज इक्वल टू 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। तो ये आपके पास जो है कुछ फार्मूलाज आ जाते हैं क्वार्टाइल्स के। अब इन फार्मूलाज को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर n क्या डिस्क्राइब कर रहा है? n यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपको गिवन होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी है वो n की वैल्यू होगी, ठीक है? यहाँ पर भी ये डिस्क्राइब कर रहा है Q2 में बस इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, Q3 में सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा। और n का मतलब ये है जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन होगी वही n की वैल्यू आपकी होगी। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर भी आते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है हमने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। तो हमें डेटा जो है हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा है, हम डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, यानी तरतीब तरतीब देते हैं। सॉर्ट ऑल दी डेटा। सबसे असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे, पहले छोटा फिर बड़ा। पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40, सॉरी 10 20 25 भी आता है। 10 20 25 30 40 50, ठीक है? और हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने डेटा को तरतीब दे दी। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने क्वार्टाइल्स निकालने होते हैं। सबसे पहले Q1 निकालते हैं। Q1 क्या इज इक्वल टू, उसका फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ, ये फार्मूला। n क्या यहाँ पर क्या आएगा, यानी जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं, तो 7+1। इसीलिए क्योंकि n की वैल्यू 7, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें गिवन है 7, तो इसीलिए 7 आई वैल्यू n की। 8 डिवाइडेड बाय फोर्थ इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड टर्म। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या है, 4 को जब 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। तो सेकंड टर्म आई, सेकंड टर्म जो भी हमारे पास होगी वो Q1 का आंसर होगा। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 20। तो Q1 का आंसर क्या है हमारे पास, 20। अब हमने क्या निकालना है, Q2 यहाँ पर। तो Q2 हम निकालेंगे। Q2 का फॉर्मूला है हमारे पास 2n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ, ठीक है? तो 2n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है 2, n की वैल्यू क्या थी, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होगी 7 है, इसलिए 7 आया। 7+1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2। 8/4, 2 2s आर 4, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 8/2। Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म, क्योंकि 2 4s आर 8 होता है। 2 4s आर 8 जब कैंसिल हुआ तो फोर्थ टर्म हमारे पास आंसर होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या है, ऊपर ये जो हमने सॉर्ट किया डेटा, फोर्थ टर्म में हमारे पास 30 है, तो Q2 का आंसर क्या होगा हमारे पास, 30। बस ये Q2 को फाइंड करने का तरीका है। अब एट लास्ट हमने क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल 3। तो Q3 का फॉर्मूला है हमारे पास 3n+1 डिवाइडेड बाय 4, तो इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या है 7+1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, 8/4। तो Q3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 6 जार हमारे पास क्या आएगा, 4 6 जार 24। तो Q3 का आंसर क्या आया, 6। तो हमारे पास क्या है, सिक्स टर्म। अब हम देखेंगे सिक्स टर्म में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म में हमारे पास क्या है, 50। क्या है, 50। तो Q3 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, Q3 का हमारे पास आंसर क्या आएगा, Q3 का हमारे पास आंसर आएगा 50, ठीक है? 50 हमारे पास आंसर आ गया। अब लेट्स सपोज वैसे आपका टॉपिक नहीं है, आपको अगर के जी इंटर क्वालिटाइल रेंज जो है आप फाइंड करें, तो इंटर क्वालिटाइल रेंज आप किस तरह फाइंड करेंगे, इंटर क्वालिटाइल रेंज को IQR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। तो IQR
इज इक्वल टू Q3 क्या है 50 माइनस Q1 क्या है हमारे पास 20। तो IQR का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, IQR का हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा, IQR का हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। IQR को कहते हैं हम इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये तरीका है क्वार्टाइल्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले डेटा को हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आता है, जिस तरह यहाँ पर 2 आया तो सेकंड टर्म हम देखेंगे अपने डेटा में, सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास, ये पहली है ये दूसरी है और ये 7 तक जा रही हैं जितनी आपको गिवन होंगी। तो दूसरी टर्म हमारे पास 20 है इसलिए Q1 20 आया। इसी तरह हमारे पास तीसरी टर्म क्या है हमारे पास, सॉरी फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 30 है इसीलिए यहाँ पर 30 आंसर है। और सिक्स टर्म हमारे पास 50 थी, ये रही, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए यहाँ पर 50 आंसर आया। और यहाँ पर हमने नीचे एट लास्ट इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड की, जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। तो इसमें Q3 की वैल्यू पुट की और ऊपर Q1 की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का भी हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किस तरह क्वार्टाइल रेंज फाइंड करते हैं।